डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेशन के ऊपर है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इसको समझना है और इसको हम लोग बनाएंगे जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में बनाएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। ये बीम ऑफ स्क्वायर सेक्शन। अब स्क्वायर सेक्शन मतलब बीम हम कई बार समझा चुके हैं आप लोग को कि ये जैसे कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसको साइड व्यू में आप देखें तो इसका 3D शेप कुछ ऐसा होगा कि नहीं। ये जो शेप है दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शन किस तरह से है, स्क्वायर सेक्शन है। अभी आज के क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर सेक्शन। इसके पहले हम लोग जो है शियर स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आपको हम यदि याद दिलाएं तो शियर स्ट्रेस का ये क्वेश्चन जो है ये पूरा डेराइवेशन हम लोग पढ़े थे, इसी के ऊपर ये आज का न्यूमेरिकल भी है हमारा। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप शियर स्ट्रेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेन जो इक्वेशन है हमारा, जो क्वेश्चन है वो यही है। यही जो है ना मेन इक्वेशन यही है। इसको हम एक बार यहाँ पर लिख भी लेते हैं। सॉरी, टाउ इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। अभी हम इसको बता देंगे कि ये क्या है। ठीक है ना, तो स्क्वायर सेक्शन इज यूज्ड एज ए बीम विथ वन डायगोनल हॉरिजॉन्टल। इसकी जो दूसरी डायगोनल अभी हमने शेप बनाए हैं, ठीक है ना, दैट यू कैन से हियर। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ए है, बी है और ये आपका सी है और ये डी है और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसकी जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, ये विड्थ कितनी है, बी है। ठीक है, और वन डायगोनल हॉरिजॉन्टल, तो एक डायगोनल हॉरिजॉन्टल हो गया कि नहीं, दो डायगोनल, एक डायगोनल वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल, इज सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स एफ एट ए सेक्शन, एट एनी सेक्शन। फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम एंड ड्रॉ द शियर फोर्स स्ट्रेस। तो अब ये तो कहानी अब आगे की है, आप समझ चुके होंगे। तो ये देखिए बी है और ये क्या है आपका ई और एफ। ये डिस्टेंस आप कितना मान लेते हैं, आपका ये एक्स। यदि एक डायगोनल बी है तो दूसरा भी डायगोनल ऑब्वियसली क्या होगा, आपका बी ही होगा, बी ही होगा। इसमें कहीं कोई जो है डाउट होने की सवाल ही नहीं है। अब यदि ये बी है तो आधा इसका कितना होगा दोस्त, बताइए तो, b/2। बोलिए सर ये तो प्राइमरी स्कूल का है, इसमें भी क्या पूछना है। ठीक है, तो ये देखिए यदि हम सही से देखें तो ये क्या है, आधा यदि हम छिपा लेते हैं तो आधा क्या है आपका ट्रेंगुलर सेक्शन है या नहीं। और ये लेक्चर नंबर आपका 87 है, 87 है, आप देख सकते हैं। और इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर 86 में ट्रेंगुलर सेक्शन का हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए आपके सामने। तो हम ट्रेंगुलर सेक्शन में इस तरह का कुछ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ किए थे। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आज है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 86 मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसको एक बार देख लीजिए, इसी प्लेलिस्ट में है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तब आपका जो है, क्योंकि इसमें जो डायग्राम बनेगा एक ट्रायंगल का जो बना है ना इधर, तो उसी तरह से यहाँ पे दो बन जाएगा, एक ऊपर वाले के लिए एक नीचे वाले के लिए। लेकिन आप बोलिएगा सर इस क्वेश्चन को तो समझाइए, तो चलिए हम समझाते हैं। इक्वेशन क्या है आपका, अब ये डायग्राम जो है आपके सामने ही हम रखेंगे। ठीक है ना, ये डायग्राम जो है आपके सामने ही हम रख रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन आपके सामने है। ठीक है ना, अब इक्वेशन जो है क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन क्या है आपका, टाउ एफ ए वाई बार अपन आई बी। ये एफ क्या है दोस्तों, शियर फोर्स, ए क्या है एरिया, वाई बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी इज दी विड्थ। अब ये एलिमेंटल स्ट्रिप एक लिया है, ठीक है ना, वी टेक वन एलिमेंटल एरिया, पहले एलिमेंटल एरिया और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना, तो हम पहले ए वाई बार निकालें, ठीक है ना, और तब हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे या जो भी आगे हमें करना होगा, या जनरल इक्वेशन तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो ए वाई बार क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ शेडेड एरिया, मोमेंट ऑफ
शेडेड एरिया। मोमेंट कैसे हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BEF, ध्यान दीजिएगा, BEF इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डिस्टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अनुमान लगाइए। ये देखिए नीचे वाला भी ट्रेंगुलर शेप का है, ऊपर भी ट्रेंगुलर शेप है, ये सब हम राम कहानी बता चुके हैं। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, हाफ EF इंटू हाइट एक्स EF इंटू एक्स, ये एरिया हो गया, इंटू वाई बार। इसका वाई बार क्या होगा दोस्तों, ये देखिए टोटल तो B/2 है, ठीक ना, तो ये B/2 और इसका जो है ऊपर से कितना हो जाएगा 2x/3 होगा कि नहीं, ध्यान दीजिए 2x/3, क्योंकि नीचे से x/3 होता है बेस से, तो ये 2/3x, ये क्या हो जाएगा आपका B/2 माइनस 2/3 इंटू एक्स, सही है। अब देखिए EF भी हम निकालने बताए हैं, EF कैसे निकालते हैं, ठीक ना, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा EF अपॉन CA इक्वल टू, ये छोटा अपन बड़ा तो ये भी छोटा अपन बड़ा, x/B/2, ठीक ना, EF होगा इक्वल टू, ये देखिए CA क्या है B, तो मतलब EF क्या हो जाएगा 2x, देखिए कितना आसानी से निकल रहा है ये, ठीक है। EF इक्वल टू क्या हो गया 2x, कैसे हुआ समझ रहे हैं ना, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, इसको हमने एक यहाँ समझाया भी है, ये B है, ठीक ना, और ये H की जगह यहाँ पर क्या है B/2 है, ध्यान दीजिए ये B/2 है कि नहीं, तो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल EF अपॉन AB होगा, और इधर x अपॉन पूरा डिस्टेंस EF अपॉन ये B है ना डायगोनल यहाँ पर पूरा, और इधर x/h, x ये और h की जगह पे क्या है B/2, x की जगह पे h की जगह पे क्या आ जाएगा B/2, तो B और B कट गया तो इधर 2x बचा कि नहीं, EF इक्वल टू 2x, याद रखिएगा यहाँ पे EF इक्वल टू 2x, तो हाफ इंटू 2x इंटू एक्स इंटू ये हाफ कॉमन नहीं ले सकते यहाँ पे दोस्तों, B/2 माइनस 2x/3, यहाँ पर इक्वेशन 2 से ये हो जाएगा, तो ये B/2 माइनस 2x/3 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस निकालें FAY बार अपन IB, यहाँ B की जगह पर क्या है, यहाँ पर EF, ध्यान दीजिएगा, और EF की जगह पर क्या रखेंगे हम 2x, इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो F तो रहने दीजिए, AY बार की जगह पर क्या हो जाएगा B/2 माइनस 2x/3 और एक्स स्क्वायर अपन I रहने दीजिए, और B की जगह क्या हो जाएगा 2x, x और x तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। इसको अब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका इक्वेशन क्या बनेगा f अपॉन 2I, ठीक ना, और x इंटू B/2 माइनस 2x/3। अब एक चीज़ और थोड़ा ध्यान दीजिए, I का वैल्यू हम रख दें, ठीक ना, I किसके लिए है, ठीक ना। अब यहाँ पर x, ये तो जनरल इक्वेशन हुआ, तो जनरल इक्वेशन पहले यहाँ पर हम लिखें, यहाँ क्या लिखेंगे हम जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या निकला आपका यहाँ पर fx अपॉन 2I B/2 माइनस 2x/3। अब x की वैल्यू रखें यहाँ पर कुछ, ठीक ना, अब x एट x इक्वल टू 0 मान लो, ठीक ना, तो x इक्वल टू 0 पर तो टाउ 0 आ गया, मतलब जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अब समझ में आ गया कि यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ भी 0 आएगा, क्योंकि इसी का मिरर इमेज बनेगा इधर, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम देखें CA पर कितना आएगा, ठीक ना, मतलब x इक्वल टू B/2 पर, ठीक ना, तो एट CA, ठीक ना, तो CA पर दैट मीन्स कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा B/2, यही है ना, x इक्वल टू B/2, तो B/2 रखें हम, तो f और B/2 पहले से है तो ये 4I और B/2 माइनस 2/3, x की जगह पर क्या हो जाएगा B/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा
एफ बी स्क्वायर, इधर से बी कॉमन आ जाएगा, ये 1/2 माइनस 1/3 है, ठीक है। तो ये 6 इधर आ जाएगा और 6 4 जा कितना होगा 24, 24 आई हो जाएगा, यही होगा ना। तो ये आपका एफ बी स्क्वायर अपन 24 आई आ गया। कहाँ पर आ गया, ये न्यूट्रल एक्सिस पर, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ गया आपका एफ बी स्क्वायर अपन 24 आई। अच्छा, अब ये देखना है कि मैक्सिमम यहीं पे होगा या कहीं इधर होगा, ठीक ना। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालेंगे, क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, डी टाउ अपन डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, दैट मीन्स कि एफ एक्स डी अपन डी एक्स, और ये कितना है एफ एक्स अपन 2i इंटू बी बाई 2 माइनस 2x/3, यही है ना 2x/3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक ना, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे डी टाउ अपन डी एक्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स अपन 2i, तो इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा हम अंदर ले लेते हैं, एफ अपन 2i को रहने दें, ये बी एक्स बाई 2 माइनस, और ये डी अपन डी एक्स ही जा रहा है, माइनस 2x²/3 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप निकालेंगे तो f/2i तो ऐसे ही बाहर चले गया, बचा क्या b, ठीक है, b/2 माइनस ये 2x² तो 4x हो जाएगा, 4x/3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा b/2 इंटू 3/4 मतलब 3b/8, ठीक है ना। एट x इक्वल टू 3b/8, एट x इक्वल टू 3b/8 टाउ विल बी ध्यान दीजिए, ठीक है, 3b/8 पर टाउ क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यदि 3b/8 पे मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर टाउ मैक्स का वैल्यू निकाल दीजिए आप। टाउ मैक्स का वैल्यू क्या है, टाउ मैक्स क्या है, इक्वेशन क्या है आपका एफ एक्स बाई 2i b/2 माइनस 2x/3 एट x इक्वल टू क्या निकला 3b/8, यही निकला है ना 3b/8। तो एट x इक्वल टू 3b/8 पर टाउ मैक्स आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा f अपन 2i और 3b/8 यहाँ रख दीजिए, और इधर b/2 माइनस 2 इंटू 3b/8 इंटू 3, ये 3 कैंसिल होगा, 2 4 से कैंसिल होगा, तो b/4 b/2, ठीक है। और इधर अब क्या निकल करके आ जाएगा टाउ मैक्स, इधर जो टाउ मैक्स निकल करके आएगा आपका वो निकल करके आ जाएगा 9/4, क्योंकि ये भी इधर कटेगा, तो 9/4, सॉरी आई का वैल्यू भी तो रखना है हमें, आई का वैल्यू भी अभी रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 मिनट पहले कैलकुलेट कर लें, ये क्या बचा है 3bf अपन 8 2 जा 16i, आई अब स्क्वायर सेक्शन का आई क्या होता है, ठीक ना। अब ये ध्यान रखना है, स्क्वायर का सेक्शन का होता है b⁴ अपन 48, ध्यान रखिएगा b⁴ अपन 48, और इधर क्या बचा है, इधर आपका b/4 बचा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ टाउ मैक्स निकल करके जो आएगा वो आएगा 9, क्योंकि ये 16 3 48, 3 ऊपर जाएगा तो 9, और b से b कट जाएगा एक, तो b³ बचेगा, फिर एक b से b कट जाएगा तो b² बचेगा, और ये बचेगा क्या आपका 4 और f(b²), ये टाउ मैक्स बचा। तो टाउ मैक्स कितना निकल करके आ गया, अब हम क्या लिख सकते हैं 9/4 f(b²), पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि यहाँ पर सी ए पर मैक्सिमम नहीं निकल रहा है, मैक्सिमम तो ये निकला, तो मैक्सिमम मतलब
यहाँ पर कुछ ऐसा जाएगा और ऐसा पान का पत्ता बन जाएगा। देखिए ऐसा बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ निकला है, यहाँ 3b/8 पर निकला है। यहाँ से ये 3b/8 पर निकला है मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर आपका टाउ मैक्स है, ठीक है, यहाँ पर टाउ मैक्स है, न कि यहाँ पर, यहाँ तो और कम है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना वैल्यू है, FB²/24i। इसको आप चाहे तो उसमें भी लिख सकते हैं, i की जगह पर b⁴ 48 लिखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, FB²/24i है, तो FB²/24 इंटू आई की जगह b⁴/48 रखेंगे तो ये निकला 2, तो 2f/b⁴, 2f/b², ठीक है। तो यहाँ पर तो 2f है और ये 2, तो 2 से थोड़ा ज़्यादा है कि नहीं, ये 2.5 आएगा या 2.2, और यहाँ पर 2, तो ये थोड़ा सा ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये 2f/b² है और ये 2.2f/b² है, ठीक है। यहाँ से जो निकल रहा है ना टाउ मैक्स, वैल्यू लिखेंगे तो 2.2f/b², ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना निकला 2 और यहाँ पर 2.2 है, तो ये स्क्वायर का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम में फ्रीक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। यदि आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है इसमें, और इसमें दो कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर देखने में लग रहा है लेकिन स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपको कहीं लग नहीं रहा है। कॉन्सेप्ट किसका लग रहा है, ट्रायंगल का, और लास्ट में स्क्वायर चूंकि है तो आएगा ही बाय डिफॉल्ट, तो स्क्वायर का आ जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो जा रहा है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप बनाएंगे और आपसे बन जाएगा। ये कुछ फार्मूले जो रहते हैं इनको याद रखिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। दुनिया जाए कश्ती में, खुद रहिए मस्ती में। धन्यवाद।